दोस्तों सस्ती रेंज में गेमिंग प्लस कैमरा फोन तलाश कर रहे हैं तो आज इस तलाश में मैं भी आपके साथ हूं और लेके आया हूं तीन ऐसे स्मार्टफोन जो कि आपको 9,000 रुपए से कम कीमत में मिल जाएंगे मीडियाटेक हीलियो Z85 के चिपसेट के साथ। तो दोस्तों पहला स्मार्टफोन हमारे पास है रेडमी का लेटेस्ट Redmi 12C और दूसरा हमारे पास है पोको C55 और तीसरा टेक्नो स्पार्क 8 प्रो। तो इन तीनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए बॉक्स एसेसरीज को निकाल के हमने बाहर रख दिया है। सबसे पहले रेडमी और पोको की बात करें तो रेडमी का सब ब्रांड है पोको, तो ये दोनों स्मार्टफोन एक दूसरे के कॉपी है, ये आपको आगे पता लग जाएगा। शुरुआत हम बॉक्स एसेसरीज से करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, रेडमी और पोको में आपको बिल्कुल सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम वॉट के चार्जर अडेप्टर मिलते हैं, एक जैसे 10 वॉट के 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग इन चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद जो यूएसबी केबल है वो नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, लेंथ और क्वालिटी एक जैसी है। आते हैं टेक्नो स्पार्क 8 प्रो पर। यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का हैवी चार्जर अडेप्टर दिया गया है। ये 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा और इसमें आपको यूएसबी केबल भी टाइप सी मिलती है। Redmi 12C और Poco C55 में आपको कवर अलग से परचेज करना पड़ेगा, जबकि टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में आपको एक फ्लेक्सिबल सिलिकॉन का सॉफ्ट कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट, काफी अच्छी क्वालिटी का। और ये है तीनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही स्मार्टफोन एक जैसे साइज के लग रहे हैं दोस्तों। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं रेडमी और पोको के स्मार्टफोन, जबकि टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में आपको मिलेगी पंच होल डिस्प्ले और इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी मिल जाता है, जबकि इन दोनों स्मार्टफोन में कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड नहीं दिया गया है। हाथ में तीनों ही स्मार्टफोन एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल सेम थिकनेस है तीनों स्मार्टफोन की। बैक साइड का लुक आपको दिखा देते हैं तो तीनों में आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, कॉर्नर कर्व भी आपको दिए गए हैं। सबसे पहले Redmi 12C का बैक पैनल आपको दिखाएं तो यहाँ लाइनिंग नजर आ रही होगी, रिजेस है, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी, मजबूत बॉडी लग रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, रेडमी की ब्रांडिंग की गई है। वहीं पोको C55 में आपको लेदर फिनिशिंग मिलती है, काफी अच्छी लग रही है वैसे, हालांकि आज की डेट में तो इससे बेटर कवर आ जाते हैं मोबाइल के। बाकी इस पर भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है, पोको की ब्रांडिंग बगल में की गई है। टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में आपको यहाँ पर लाइनिंग नजर आ रही होगी, इन पर भी रिजेस हैं और स्टॉप एट नथिंग लिखा हुआ है। ऊपर की साइड आपको मिरर टाइप की फिनिशिंग मिलती है जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन काफी कमाल का टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग की गई है। वहीं तीनों स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल आपको दिखा देते हैं तो रेडमी और पोको के तो एक जैसे कैमरास आपको मिलते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल कैमरा मिलते हैं, टेक्नो में आपको ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको Redmi 12C और पोको C55 दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और दूसरा एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में आपको मिलेगा मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और तीसरा एआई लेंस कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। और टेक्नो में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि टेक्नो आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है जहां पावर ऑन की है। तीनों स्मार्टफोन की राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट फॉर वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक रेडमी और पोको दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल्स दिए गए हैं। 3.5 mm का ऑडियो जैक टेक्नो आपको नीचे की साइड दे रहा है। तीनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है, ब्राइटनेस तीनों की 100% की हुई है। और यहाँ पर हम डिस्प्ले आपको करीब से दिखाएं तो ब्राइटनेस के मामले में थोड़ी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको टेक्नो की लगेगी, लेकिन दोस्तों सभी स्मार्टफोन में 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा जो एज और बेजल्स हैं, कॉर्नर और ऊपर से काफी थिक है, लेकिन नीचे चिन आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। और रेडमी और पोको में आपको थोड़े ज्यादा बेजल्स नीचे की साइड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेविगेशन की यहाँ पर दी गई है, आइकन आपको नजर आ रहे होंगे। तीनों स्मार्टफोन में जो यूजर इंटरफेस है वो अलग अलग है। रेडमी में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर, पोको में स्क्रॉल अप करने पर और टेक्नो में भी स्क्रॉल अप करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आ जाएंगे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन का भंडार आपको सभी स्मार्टफोन में दिख जाएगा। रेडमी और पोको में आपको कई सारे फालतू के गेम्स भी प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं, लेकिन टेक्नो स्पार्क 8 प्रो में प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ ब्लोटवेयर एप्लीकेशन दिए गए हैं काफी सारे, जैसे कि यहाँ पर AHA गेम्स, बूम प्ले, पाम स्टोर, कई सारे ब्लोटवेयर ऐप आपको नजर आ जाएंगे जो कि
कुछ कुछ तो अनइंस्टॉल भी नहीं होते हैं और बार बार आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं, फोन को स्लो कर देते हैं। टेक्नो को पैसा मिलता होगा इन ब्लूटूथ एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करने का। बाकी दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, टच स्मूथ लग रहा है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो आपको रेडमी और पोको में बिल्कुल सेम साइज की डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों। 6.71 इंच की HD प्लस IPS LCD जिनका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1650 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 268 ppi की। वहीं पर टेक्नो स्पार्क 8 प्रो आपको दे रहा है 6.8 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD जिसका एस्पेक्ट रेशो 20.5:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 395 ppi की दी गई है। तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है। थिकनेस लगभग सेम है तीनों स्मार्टफोन की 8.7 मिलीमीटर और वेट यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन का है 192 ग्राम और टेक्नो का वेट है 196 ग्राम। चलिए अब हम सेटिंग पे नजर डालेंगे। तो रेडमी और पोको से शुरुआत करते हैं क्योंकि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का जो इंटरफेस है वो काफी मिलता जुलता है। तो यहाँ पर हम दोनों की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। अंदर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इंटरफेस आपको नजर आता है, सारे ऑप्शन एक जैसे दिए गए हैं। MIUI मिलता है दोनों स्मार्टफोन में जिसका वर्जन यहाँ पर 13.0.2 13.0.1 का दिया गया है। स्टोरेज मीटर बगल में दिए गए हैं, दोनों में आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी तो 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन दोनों में आपको 12 दिया गया है। इसके अलावा ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो 4 GB रैम के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन जिनमें आपको LPDDR4X की रैम दी गई है। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मीडियाटेक हीलियो Z85 का गेमिंग चिपसेट आपको मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, माली G52 के ग्राफिक आपको दोनों में दिए गए हैं। वहीं पर टेक्नो पर आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम टेक्नो की सेटिंग को ओपन करें तो यहाँ इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। माई फोन का ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, इसे ओपन करें। हाई OS दिया गया है जिसका वर्जन है 7.6.0, 4 GB रैम प्लस 1 GB की वर्चुअल रैम आपको मिल जाती है। 64 GB का स्टोरेज, यहाँ एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप ओनली 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। कैमरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। फ्रंट में आपको यहाँ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है दोस्तों, जबकि ये दोनों स्मार्टफोन 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। माली G52 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। 12 nm का फैब्रिकेशन दिया गया है। इन तीनों स्मार्टफोन की फुल अनबॉक्सिंग मैंने चैनल पर ऑलरेडी कर रखी है, अगर आपका मन हो वहां जाके आप देख सकते हैं। साथ ही कैमरा टेस्ट भी किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तीनों स्मार्टफोन का प्राइस हम जान लेते हैं। Redmi 12C लॉन्च हुआ था 9,000 रुपए में। आजकल अमेजन पर इसका प्राइस 9,500 रुपए दिखा रहा है। ऑफलाइन स्टोर पर आपको ये 9,000 रुपए के आसपास ही मिल जाएगा। वहीं पोको C55 शुरुआत में लॉन्च हुआ था 9,000 रुपए का, फिर इसका प्राइस हुआ 9,500 रुपए और आजकल ये स्मार्टफोन आपको मात्र 8,499 रुपए का फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है। बात करें टेक्नो स्पार्क 8 प्रो की, शुरुआत में ये जब लॉन्च हुआ था, ये थोड़ा पुराना मॉडल है, 1 साल पुराना। ये अभी आपको बहुत सस्ते रेंज में मिल रहा है, मात्र 8,299 रुपए का है ये स्मार्टफोन। फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ साथ ही 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। कैमरा भी आपको इसमें काफी अच्छा दिया गया है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा बेस्ट लगा इन दोनों स्मार्टफोन के मुकाबले। इनको अपना प्राइस ड्रॉप कर देना चाहिए दोस्तों। वैसे पोको तो समझदार है, समझदारी दिखा दी, 8,500 रुपए इसका कीमत कर दिया, लेकिन रेडमी ने तो 500 रुपए ऊपर कर रखे हैं आजकल। तो कौन लेगा दोस्तों रेडमी का फोन, अगर आपको रेडमी का सब ब्रांड ही 1,000 रुपए कम में मिल रहा है। तो दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में तो मैं साफ साफ कहूंगा कि पोको C55 आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों एक ही स्मार्टफोन है, बस डिजाइन का ही अंतर है। कैमरा आपको एक जैसे मिलते हैं, फीचर्स एक जैसे दिए गए हैं, चार्जर भी सेम, डाटा केबल भी सेम। माइनस पॉइंट है दोस्तों ये आज की डेट में टाइप C का सपोर्ट मिलना चाहिए। 18 वोल्ट का चार्जर तो नॉर्मली फोन में दिया जाना चाहिए, आप अगर 8,000 रुपए से ऊपर खर्च कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अपनी अपनी पसंद होती है।